जी, नमस्कार, मैं राजकुमार। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ, जिनकी जीवन की दास्ताँ अजीब और गरीब है, जो आज फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गाँव धूरा के निवासी हैं। लेकिन उनके अगर आप जीवनी की तरफ जाएँगे, तो आपकी भी आँखों में आँसू आ जाएँगे। आइए मिलते हैं भूरी सिंह जी से, जो इस डिग्री कॉलेज को चला रहे हैं। जी, जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर, आपका बचपन कैसा गुज़रा? जी, बचपन बड़ा अजीबो-गरीब था। जब हम अ, गाँव में रहते थे और छोटे-छोटे थे तो गाँव में खेतों में घूमना-फिरना, बकरी चराना, भैंस चराना, इस तरीके से हमारा बचपन गुज़रा था। जी। सर आगे की शिक्षा की में कैसे-कैसे क्या-क्या बाधाएँ आई आपकी? देखिए, जब हम पढ़ते थे, मेरे पिताजी मज़दूरी करते थे। उस समय 5 या 10 रुपए पर डे की मज़दूरी हुआ करती थी। तो उस समय हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। हमारे पिताजी कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से पैसा लाते थे, ये हम नहीं जानते। लेकिन उन्होंने हमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया। जब हम थोड़े आगे 10th पास करके चले गए, तो फिर हम लोग अपने गाँव से बाहर पढ़ने गए। फिर वहाँ से भी हम लोग और 12th पास कर गए, तो आगरा जैसे शहर में डिग्री कॉलेज में पढ़ने गए, जब हम बीएससी कर रहे थे। तो हमारे पिताजी सारे खर्चे अफ़ोर्ड करते थे। हम हमें वहाँ रूम लेके रखते थे और सारी खाने की सुविधाएँ वहाँ पहुँचाते थे और तब हमको उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ाया-लिखाया। सर मैंने सुना है कि आप पैसों के रहते आपको शिक्षा में भी बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, कई एजुकेशन आपको अधूरी छोड़नी पड़ी। देखिए, मैं उस समय बीएचएमएस कर रहा था, तो हमारे घर में बड़ी ही गरीबी थी। मैंने 2 साल बीएचएमएस किया, पैसे की कमी के कारण हमने बीएचएमएस छोड़ दिया। बीएचएमएस था बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल सर्जन। लेकिन आज हमारे पास पैसा होता, तो हो सकता है कि मैं भी कहीं डॉक्टर बन गया होता। सर आपके घर में मैंने सुना है और लोगों ने भी बताया, समाज के लोगों ने भी कि आपके घर में एक बार चोरी हो गई थी, एक बार आपके घरों में पूरी प्रॉपर तरीके से पूरा घर जल गया था और जो बिल्डिंग है इसके भी 10 से 12 जो कमरे जो बड़े-बड़े हॉल थे वो भी गिर गए थे। फिर भी आपने अपना धैर्य नहीं खोया। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माताजी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर रही। जब हम मुंबई रहते थे, तो एक बार हमारे घर में आग लगी और ऐसी आग लगी थी कि मेरे पिताजी और मम्मी गाँव में रहते थे। तो जब घर में आग लगी तो उसमें बर्तन, कपड़े सोना, चाँदी, गेहूँ, जो भी कुछ घर में रखा था, सब कुछ जल के खाक हो गया। मेरे मम्मी-पापा जो भी कपड़े पहन रहे थे, बस उनके पास वही तन पे कपड़े थे, बाकी कुछ उनके पास नहीं रहा। रही चोरी वाली बात, सर एक बार ऐसी चोरी हुई कि जो तब हमने खूब हम डेवलप कर गए, तो गाँव में करीबन 15 या 20 लाख रुपए की ऐसी चोरी हुई कि करीबन 5-6 लाख रुपए कैश चला गया, 8-10 किलो चाँदी चली गई, सोने के ज़ेवरात चले गए, मतलब जो कुछ था वो सब चला गया। और फिर जब थोड़े और डेवलप हुए बाद में कुछ साल के बाद जब हमने बिल्डिंग बनाई, तो 10-12 कमरे जब हमने खड़े किए और कुछ पे पटाव हो गया था, कुछ बिना पटाव के थे। तो एक ऐसा तूफ़ान आया चक्रवाती तूफ़ान, उस तूफ़ान में पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब उस स्थिति से उभरना बड़ी मुश्किल बात था, लेकिन माताजी ने हमें सँभाला और आज हम इस जगह पर हैं। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय से मतलब ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मैंने सुना है, दूरा गाँव के स्थानीय लोगों ने बताया कि एक बार भोलेनाथ की पूरे परिवार को आपने स्थापना कराई थी। देखिए, भोलेनाथ जी की हमने स्थापना करवाई, उसमें भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जहाँ मेरा घर था गाँव में, पुराना घर, जहाँ हम पहले रहते थे, मेरे घर के जस्ट सामने एक भोले बाबा के मंदिर का चबूतरा था, जहाँ पर पार्वती और भोले बाबा की मूर्ति थी। मेरी खाट बचपन में हमेशा उस चबूतरे पर ही बिछती थी, जहाँ पर भोले बाबा का मंदिर था। हम लोग सब वहीं बैठते थे। कुछ शराबी भी वहाँ आके बैठते थे। लेकिन एक बार हुआ ऐसा कि एक हमारे गाँव में अंग्रेज नाम का शराबी था।
और शराब पी के आया और भगवान को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने पहले पार्वती को उठा के फेंक दिया, तो उनके हाथ और पैर टूट गए। फिर उन्होंने भोले बाबा को उठा के फेंक दिया, तो उसकी उनका सर टूट गया। कुल मिला के ये हुआ कि उन्होंने पूरे मंदिर को खंडित कर दिया। वो मंदिर 2-4 साल ऐसे ही पड़ा रहा। तो एक बार मेरी शादी हुई 1999 में। तो 99 के बाद जैसे ही 2000 आया तो मैं अपनी घरवाली को पहली बार लेने गया। तभी मेरे पड़ोस के एक बाबा थे, फतेह सिंह बाबा जिनका नाम था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप उसको पूरा कर सकें तो। मैंने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब आप ये बताइए, मेरे लायक होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। बाबा ने कहा भाई देखिए 4-5 साल से वो मंदिर खंडित पड़ा है और उसमें आज तक किसी भी गाँव के व्यक्ति ने मूर्ति लाके स्थापना नहीं करवाई है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका हो जाएगा काम। तो मैं जैसे ही अपनी घरवाली अपनी मिसेज़ को लेने गया, तो इधर से मैं जब जैसी गाड़ी लेके गया तो पहले मैंने भोले पार्वती जी का पूरा परिवार खरीदा। उसके बाद मैं अपनी ससुराल गया और जब वापस आया अपनी घरवाली को लेके, तो पहले मैंने अपनी मिसेज़ को उधर से बिठाया और रास्ते में से भोले परिवार के पूरे परिवार को बिठाया, तब हम साथ-साथ गाँव में वापस आए। और गाँव में जो विधि-विधान होता है, उनको जौ में रखना, मंत्र उच्चारण करवाना, पूरे गाँव में बैंड बाजों के साथ परिक्रमा देना, तब उस मंदिर की स्थापना हम लोगों ने करवाई। और ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी, हमारे बुजुर्गों का कहना था। बुजुर्गों ने हमसे कहा, हमने उनकी बात को पूरा किया। जी सर, जैसे कि आपने ये शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा प्रांगण दूरा गाँव में जो रचा हुआ है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये सब प्रेरणा हमें मरूबाई देवी से मिली। जैसे ही हम मुंबई छोड़ के गाँव आए, तो हमने मरूबाई देवी के नाम से एक मरूबाई देवी कन्याशाला समिति की स्थापना की। जैसे ही हमने मरूबाई देवी कन्याशाला समिति बनाई और उस समय हम एक छप्पर डाल के विद्यालय चलाते थे। छप्पर डाल के विद्यालय चलाते थे तो हमारे गाँव के पड़ोसी ही कभी-कभी हमें गाली दे जाते थे कि यार क्या तू स्कूल चलाता है? ऐसे कहीं स्कूल थोड़ी चलेंगे, छप्परों में कहाँ स्कूल चलते हैं। पर हमारी माताजी में मेरा माताजी में एक विश्वास था कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। माताजी ने जो हमें प्रेरणा दी है वो एकदम सही है। धीरे-धीरे हमने यहाँ ज़मीन खरीदी। जब ये ज़मीन खरीदी तो इस ज़मीन खरीदने के पीछे भी बड़ा रीज़न था। मेरे साथ में 2 लोग रहते हैं, एक तुलाराम सिंह कहरवार, एक चौधरी फौरन सिंह। मैंने उन दोनों भाइयों से एक बार बैठ के वार्ता की कि भैया मुझे गाँव में विद्यालय बनाना है और मुझे ज़मीन की आवश्यकता है। जिस जगह पे आज हम बैठे हैं, यहाँ जंगल था, यहाँ दिन में भी कोई व्यक्ति नहीं आता था और यहाँ कोई रास्ते भी नहीं थे। सब लोगों ने अपने खेतों में मिला रखे थे। जब ये ज़मीन बिकने वाली थी, तो जिस व्यक्ति की ये ज़मीन थी, वो व्यक्ति बहुत गरीब था। उस व्यक्ति की ज़मीन को उस समय लोग 7,000 रुपए बीघे में ले रहे थे बस। लेकिन जब मेरे पास बात आई, तो उन्होंने कहा भाई ज़मीन बहुत सस्ती है, ले लो यदि वहाँ बन सके तो बना लेना। मैंने उस व्यक्ति को बुलवाया जिस व्यक्ति की ज़मीन थी और उनसे ये परपच जाना कि आप इस ज़मीन को क्यों बेच रहे हैं? जी। उन्होंने कहा जी हमारी बेटियाँ शादी के योग्य हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ये थोड़ी बहुत ज़मीन है इसे हम बेच करके अपनी बच्चियों की शादी करना चाहते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी बेटियों की शादी में कितना पैसा लगेगा? तो वो 2 लोग थे, उन्होंने कहा जी मेरी बेटी की शादी में एक बेटी की शादी में कम से कम 35,000 रुपए लगेंगे। जी। जबकि इस सर ज़मीन ये कितने समय पहले की बात ये है? बात है सन 2002 की। सन 2002 की बात है, 35,000 रुपए लगेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आपकी ज़मीन की कीमत 7,000 हर आदमी 7,000 रुपए देने को तैयार है और आप 35,000 रुपए शादी में लगेंगे तो बाकी का पैसा आप कहाँ से लाएँगे? तो उन्होंने कहा भाई देखिए जहाँ से भी हमें कर्ज मिलेगा ब्याज पे पैसा लेंगे, अपनी बच्चियों की शादी करेंगे। तो मैंने उन्हें 35-35 हज़ार रुपए दिए। उन्होंने अपनी बच्चियों की शादी की और मैंने उनसे एक शब्द और यूज़ किया कि यदि आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो आप मुझसे और पैसा ले सकते हैं। उन्हें बाद में 5-5 हज़ार की और ज़रूरत पड़ी, तो मैंने उन्हें 5-5 हज़ार रुपए और दिए।
और उन्होंने एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मुझे लिख के दे दिया कि ये ज़मीन आज से आपकी है, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं जी। करेंगे। उस समय ये पट्टे थे गवर्नमेंट के दिए हुए, इनके बहनामे नहीं होते थे। हुँ, जब तक 10 साल पूरे नहीं हो जाते, हुँ, वो ज़मीन संक्रमणी नहीं हो जाती, हुँ, तब तक हम इसको अपने नाम नहीं करा सकते थे। जी। ये सब करने के बाद फिर 10 साल के बाद जब ये ज़मीन हमें अपने नाम ट्रांसफ़र करनी थी माताजी के नाम पे, तो हम उसके पास गए, उसके घर। मैंने कहा भैया जी वो ज़मीन का बहनामा होना है। हुँ, तो वो दोनों के दोनों लोग हुँ, रात को ही तैयार हो गए, जी हमें अभी ले चलो तहसील। मैंने कहा अभी नहीं, हम सुबह चलेंगे। जी। जब हम सुबह तहसील गए, उन्होंने बहनामा कर दिया। उसके बाद जो लोग मिठाई खाते हैं, हुँ, तो हमने उनके लिए मिठाई खिलाई। तो उन दोनों व्यक्तियों ने हमसे मिठाई नहीं खाई। हुँ, मैंने कहा भाई आप मिठाई क्यों नहीं खा रहे हो? हुँ, तो बोले बेटा आपने हमारे साथ इतना अच्छा काम कर दिया हुँ, कि यदि हम 7-7 हज़ार रुपये में खेत को बेच के अपनी बेटियों की शादी करते हुँ, और फिर उनको दूसरों से ब्याज पे पैसा लेके उन्हें चुकाते, जी, जी। तो ज़िंदगी भर हम उस पैसे को नहीं दे पाते। हुँ, तुमने हमारे साथ वो काम कर दिया कि हमारी बेटियों की शादी हो गई, हुँ, तुमने हमसे कुछ मांगा नहीं, हम इस मिठाई के खाने के योग्य नहीं हैं। जी, जी। लेकिन फिर भी मैंने उनके घर पे मिठाइयाँ भिजवाई। अच्छा। सर जैसा कि आपने और हमने देखा ही है कि युवाओं में जितनी सहनशक्ति होनी चाहिए, उतनी अब इस समय दिखाई नहीं देती है। छोटी-छोटी बातों को लेकर के लोग आत्महत्या कर लेते हैं, रूठ जाते हैं, मर जाते हैं। तो आपने तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि आपने बहुत सारी परेशानियों और परिस्थितियों से गुज़रे हुए हैं। ज़मीनी स्तर से लेकर के आज आप अच्छी लेवल पे आपके क्षेत्र में नाम भी है। तो ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? देखिए सभी युवाओं को धैर्य रखना चाहिए। जिस इष्ट देव को युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? देखिए सभी युवाओं को धैर्य रखना चाहिए। जिस इष्ट देव को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, बिहारी जी को मानते हैं या खुदा को मानते हैं। अब वो जिस मतलब इष्ट देव को मानता है, उसमें उसका एक भरोसा होना चाहिए कि आज हम गिर गए हैं तो कल उठेंगे भी। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, व्यक्ति उस आस को छोड़ देता है कि हम आगे जा ही नहीं सकते। ये उनकी एक बेवकूफ़ी होती है, तो उसको देखते हुए कोई आदमी आत्महत्या कर लेता है, कोई ज़हर खा के अपनी मतलब अपनी जान गँवा देता है। ये सारे काम नहीं करने चाहिए। वक़्त आने पे भगवान सबको देखता है और सबकी सहायता करता है। तो सबको मतलब ऐसा करना चाहिए भई आज हम गिर गए हैं, कोई बात नहीं है, आगे चल के मेहनत करेंगे, आगे उठेंगे। तो कोई न कोई रास्ता ऐसा निकलता है, जिससे हम मेहनत करके आगे आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने अंदर दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है। जी, आप देख रहे हैं